नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कैरियर एज। टुडे वी आर beginning a special essay writing series especially designed for aspirants preparing for CDS, NDA, IB ACIO, IB Security Assistant and various other defense and one-day exams. In this series we will not simply learn essay by heart, but instead we will learn how to write a well-structured, impactful and examiner-oriented essay. Each topic will focus on the key elements of high scoring essay. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, रिलेवेंट एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कीवर्ड्स, आर्गूमेंट्स, वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन. सो in this regard there are total 20 topics we will discuss one by one. So our first topic is national security, women empowerment, artificial intelligence, digital India and cyber security. इसके अलावा और क्या है, क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट है यूथ एंड नेशन बिल्डिंग, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, गुड गवर्नेंस, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड वेरियस अदर टॉपिक्स. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन नेशन बिल्डिंग. तो नेशन बिल्डिंग में आर्म्ड फोर्सेस का क्या रोल है उसके बारे में हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सो सबसे पहले व्हाट इज आर्म्ड फोर्सेस. अगर आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात किया जाए तो व्हाट इज आर्म्ड फोर्सेस. इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में हम लोग मेनली 3 कैटेगरी है, एक आर्मी, एक नेवी एंड लास्ट एयरफोर्स. थोड़ा बेसिक जान जाते हैं इसके बारे में. तो सबसे पहले आर्मी कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1 अप्रैल 1985 को. इसका रोल क्या है, तो लैंड वारफेयर, बॉर्डर सिक्योरिटी, डिजास्टर रिलीफ. नेक्स्ट है नेवी. नेवी को कब बनाया गया था, 26 जनवरी 1950. रोल क्या है नेवी का, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी और जो सी लेन होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम है. नेक्स्ट एयरफोर्स. एयरफोर्स का स्टैब्लिश किया गया था 8 अक्टूबर 1932. क्या काम है इसका, एयर डिफेंस, एरियल वारफेयर, नेक्स्ट इसके अलावा भी कुछ आर्म्ड फोर्सेस आते हैं, जैसे एक है इंडियन कोस्ट गार्ड. इंडियन कोस्ट गार्ड नाम से ये आ रहा है कि कोस्टल एरिया में होगा, जिसका इस्टेब्लिश कब किया गया था, 18 अगस्त 1978 को. ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. इसका क्या है रोल, तो मैरीटाइम, लॉ इन्फोर्समेंट, कोस्टल सिक्योरिटी और एंटी स्मगलिंग. दीज आर द मेजर रोल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड. इसके अलावा कुछ और पुलिस फोर्सेस होता है, आर्म फोर्सेस डायरेक्टली नहीं है वो, जिसे हम CAPF के नाम से जानते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस. इसके अंदर भी सब कैटेगरी होता है, जैसे CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. ये किसके लिए होता है, इंटरनल सिक्योरिटी मैटर को देखता है. दूसरा है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. ये कहाँ पे तैनात होता है, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर के पास. नेक्स्ट ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस. ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर रहते हैं. नेक्स्ट है SSB, सशस्त्र सीमा बल. ये कहाँ पे, नेपाल एंड भूटान बॉर्डर पे. नेक्स्ट और लास्ट है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. ये मेनली जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जैसे एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका रोल रहता है. और एक और है
असम राइफल्स, ये मेनली नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो म्यांमार बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पे ये तैनात होते हैं। लेट्स से ये इंडिया है, तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इधर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, नेक्स्ट इधर त्रिपुरा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट बॉर्डर एरिया टच टू द म्यांमार। सो ये सब हो गए हमारे किसके बेसिक आर्म फोर्सेस, और उसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड, और नेक्स्ट हमने CAPF के अंदर वेरियस पोस्ट देखा, CRPF, BISF और ITBP से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है हमारा मेन टॉपिक कि रोल ऑफ आर्म फोर्सेस इन नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग में आर्म फोर्सेस का क्या रोल होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहला ये क्या है किसका कि ये पिलर का काम करता है नेशन बिल्डिंग में, और इनका एक कीवर्ड्स के माध्यम से लिखा हुआ है यहाँ पे। नेशनल सिक्योरिटी में इसका रोल है, डिजास्टर रिलीफ में, यूनिटी में, डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट। These are the keywords related to armed forces in nation building. So we will see one by one. So let us start. Role of armed forces. Number one, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी में बात करें अगर, तो जो हमारा बॉर्डर इलाका है जैसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो वहाँ पे ये आर्म फोर्सेस का रोल बढ़ जाता है क्योंकि वो सब एरिया बॉर्डर एरिया है और वहाँ पे क्रिटिकल क्रूशियल एरिया होता है जहाँ से बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साइड, चाइना के साइड, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं। दूसरा इसमें हो सकता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन होता है ज़्यादातर जम्मू कश्मीर इलाका में, तो वो हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का एक डाटा है कि 70% डिक्लाइन हुआ है टेरर इंसिडेंट में। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। ये हमें यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है, तो अब टेररिज्म के बारे में बात हुआ है तो टेररिज्म का इंडेक्स में एक आता है इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 14th रैंक है 2025 में, तो ये भी यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो सबको जानता है, कारगिल वार कब हुआ था? ये 1999 में। इसमें क्या हुआ था, जो आर्म फोर्सेस है वो सक्सेसफुली रिक्लेम करता है जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है हमारा कारगिल में, उसको रिक्लेम किया जाता है और विन होता है हमारा पाकिस्तान के अगेंस्ट। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। डिजास्टर मैनेजमेंट अगर बात करें तो जो भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें आर्म फोर्सेस का रोल रहता है। मेडिकल असिस्टेंस अगर पहुंचाना है फ्लड एरिया में कहीं पे, तो रिलीफ मटेरियल है, कम्युनिकेशन करना है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? ऑपरेशन दोस्त। ये कब चलाया गया था? ये टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था इंडिया के द्वारा, तो याद रखना है ऑपरेशन दोस्त। और भी काफ़ी, जैसे केरला फ्लड्स, कोविड-19 पेंडेमिक, इस टाइम पे जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उसका रोल बढ़ जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नेशन बिल्डिंग थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वहाँ पे भी रोल आता है, जैसे बॉर्डर एरिया में हाईवे बनाना है, ब्रिज, टनल्स, तो ये सब कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसका? सिविलियन और डिफेंस फोर्सेस का। तो ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। कंट्री के यूनिटी में बनाए रखने के लिए और इंटीग्रेशन बनाए रखने के लिए यहाँ पे आर्म फोर्सेस का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
मीन्स रिलीजन, वेरियस रिलीजन यहाँ पे मौजूद हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, रीजन्स अलग अलग चीज़ के लिए जाना जाता है, कल्चर डिफरेंट होता है, तो सबको क्या करना है, डाइवर्सिटी है लेकिन यूनिटी है, तो वहाँ पे रोल हो जाता है आर्म फोर्सेस का एक डिफरेंट। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी, इसमें सबसे पहला काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। जो इंसर्जेंसी ऑपरेशन होता है नॉर्थ ईस्ट में या और भी इलाका में, तो वहाँ पे रोल बढ़ जाता है। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल है। एंटी नक्सल ऑपरेशन। एंटी नक्सलिज्म अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, अमित शाह के द्वारा पार्लियामेंट में स्पीच दिया गया था कि 31 मार्च 2026 तक हम लोग कंप्लीट नक्सलिज्म फ्री हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद स्पीच दिया गया कि कुछ इलाका में बाकी रह गया है, छत्तीसगढ़ में जैसे बस्तर का इलाका है, तो कुछ इलाका में रह गया है, तो उसको भी हम जल्दी से कंटेन कर लेंगे और हम लोग इसमें कंप्लीट एंटी जो नक्सल ऑपरेशन है उसको समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पीस कीपिंग। जैसे कहीं पे भी पीस लाना होता है, कॉन्गो, लेबनान, सूडान, तो हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस भी भेजते हैं और अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुम्बकम को फॉलो करते हैं, यानी कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। इसको हम लोग किसी भी ऐसे में कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का ह्यूमैनिटेरियन इवैक्यूएशन ऑपरेशन। ह्यूमैनिटेरियन इवैक्यूएशन ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन गंगा किस लिए फेमस था ये? तो यूक्रेन में जो वार स्टार्ट हुआ था रसिया के खिलाफ, तो वहाँ से लोगों को निकालने में यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति, ये किस लिए था? ये अफ़गानिस्तान से जो तख्ता पलट हुआ था वहाँ पे, उस टाइम पे चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन अजय, ये इजराइल के समय में चलाया गया था। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट है चैलेंजेज। क्या चैलेंजेज है आर्म्ड फोर्सेस के पास? सबसे पहला मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। करेंटली में अभी AI बेस्ड, साइबर बेस्ड चैलेंजेस बढ़ गए हैं, तो उस वजह से मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट को बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरा है साइबर वारफेयर। थर्ड है हाइब्रिड वारफेयर। साइबर क्राइम्स बढ़ते आ रहे हैं कंट्री के अंदर, उसको भी कंट्रोल करना है, तो साइबर वारफेयर के थ्रू हम लोग यहाँ पे कंटेन कर सकते हैं। ड्रोन थ्रेट्स, रिसेंट जो अभी वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ पे ड्रोन से अटैक हुआ था काफ़ी बार, तो वो भी एक थ्रेट्स है जिसको कंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक चैलेंज के रूप में उभर रहा है आर्म फोर्सेस के लिए। बॉर्डर डिस्प्यूट है अलग अलग कंट्री के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट challenges regarding armed forces in nation building. अब है वे फॉरवर्ड्स. वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हमको जो कमांड है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, बजट बढ़ाना पड़ेगा. आत्मनिर्भर भारत की ओर जाना पड़ेगा डिफेंस में. नेक्स्ट है पॉइंट इम्प्रूव वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ वेटरन्स. जो वेटरन्स हैं उनका
इम्प्रूव वेलफेयर करना पड़ेगा और रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा। साइबर और स्पेस जो थ्रेट्स हैं उसको कंटेन करना पड़ेगा। इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन में सबसे इम्पोर्टेंट है जो कंट्री का टारगेट है कि डेवलप्ड नेशन बनाना है हमारा 2047 तक। तो उस उद्देश्य से बढ़ने के लिए हमको आर्म्ड फोर्सेस को एक नेक्स्ट लेवल पे सिग्निफिकेंट रोल नेशन के लिए निभाना पड़ेगा, जिसमें कि हम लोग को करेज, डिसिप्लिन, सेक्रीफाइसेस रोल यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस का रहेगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द conclusion we can say in nation building. So here that is the important point regarding it. So today that is the last topic of armed forces. Now we can say that we will discuss next topic in next video. थैंक यू। अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।